स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे पता इतनी बारिश हो रही है सुबह की कि लाइट भी जा रखी है। तो आज थोड़ी सी वीडियो में भी हो सकता है कि लेट हो जाए बहुत। अब आपको आवाज़ आ रही होगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और रात की बारिश हो रही है, तो जिसके कारण लाइट बंद है। तो थोड़ी सी वीडियो लेट हो जाएगी। अगर जैसे ही लाइट आती है तो मैं वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। तो चलें, आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी कैसी थी, क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में। एंड रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है। कुछ भी ऐसा आता है जो आपके साथ मैच हो रहा है तो आपने उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और कुछ ऐसा आ रहा है जो आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो आपने उसको स्किप करके आगे बढ़ना है, क्योंकि वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। वीडियो को लाइक करना है, क्लेम करना है जो भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और उससे आप इस वीडियो को, इसमें जो भी शब्द बोले गए हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो भी आपको बताया गया है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। नए आए हो इस चैनल पे, अच्छा लग रहा है, मैच हो रही है रीडिंग, आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। अभी मुझे स्क्रीन पे 111 दिखा, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स हमको आज क्या बताते हैं। तो जब मैं कैंडल को लाइट करूँगी, कार्ड्स रखना भूल गई थी अंधेरा इतना है ना, कुछ पता नहीं चल रहा है। ओके, तो हाँ, जब मैं कैंडल लाइट करूँगी तो आपने उसकी फ्लेम को देखना है और अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है कि जैसे वो आपके साथ हैं, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। पैनिक नहीं करना है, डेस्परेट होकर रीडिंग नहीं देखनी है, आपने बिल्कुल शांत मन से रीडिंग देखनी है, ठीक है। तभी आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। चलें जी, मैं स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताते हैं। तो देखिए लाइट को, कैंडल की लाइट को देखिए, विजुलाइज कीजिए अपने पार्टनर को, बुलाइए उनको, 3 बार लीजिए उनका नाम अपने नाम के साथ, बार बार नाम दोहराइए। यहाँ एक टक देखना है, बिल्कुल आइज़ ब्लिंक नहीं करनी है। यहाँ से देखते हुए आपने फिर वाटर में देखना है और इमेजिन करना है। जब हम एक चीज़ को बिना आंखों को हिलाए, बिना ब्लिंक करें देखते हैं तो ब्लर हो जाती है ना चीज़ें, सेम वैसा होना चाहिए। आपको आपके पार्टनर की इमेज इस वाटर में दिखनी चाहिए। कोशिश करिएगा अगर आप ऐसा कर सकते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्स, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका भी ध्यान कर रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनको दिन रात याद करते हैं, तो उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है, कल रात वो क्या सोच रहे थे इस रिलेशन को लेकर, मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या करने वाले हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनके दिल और दिमाग में, किस एनर्जी में है प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हे महादेव, हे शिव शक्ति, हे भोलेनाथ, मेरे प्यारे बप्पा राधा कृष्ण, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। आर्कएंजल माइकल, ऑल स्पिरिट गाइड्स, मेरी हेल्प कीजिएगा कि मैं अपने व्यूअर्स को सही गाइडेंस दे सकूं, उनको हीलिंग प्रोवाइड कर सकूं। ओके, स्टार्ट करने लगे मैं। ओके, बहुत डेस्परेट है। आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे एक एलिफेंट की इमेज बनी है। ये देखो, आई होप आपको दिख रही है। वेट, बहुत क्लियर एक एलिफेंट की इमेज बनी है। मुझे ये मेरे पप्पा की एनर्जी लग रही है। तो आप हो सकता है मेरे प्यारे पप्पा के भक्त हों, उनकी पूजा आराधना करते हों, तो गणपति पप्पा मोरया ज़रूर लिखिएगा। यस, आपको लग रहा है आप काफ़ी नेगेटिव हो रहे हो। ओ माय गॉड, आप देखो यहाँ पे एक माउस की इमेज बनी है। यहाँ पे आप देखो, लग रहा है जैसे पप्पा बैठे हुए हैं, एंड यहाँ पे एक माउस की इमेज बनी है, अगर आपको दिख रहा है। देखो, ध्यान से देखो, माउस की इमेज बनी है। तो यस, आपको जैसे लग रहा है कि इस रिलेशन का एंड हो गया है, लेकिन इस कनेक्शन का एंड नहीं हुआ है। कुछ समय के लिए पॉज आया है इस रिलेशन में। वो इसलिए कि यूनिवर्स आपको और आपके पार्टनर को कुछ लेसन देना चाहते हैं। यहाँ पे मून की एनर्जी आई है, ये देखो, न्यू मून की, एंड पीछे फुल मून है। तो ये एनर्जी, ये काम स्टार्ट हुआ है न्यू मून वाले दिन।
आपके पार्टनर इस कनेक्शन का एंड नहीं करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। नंबर 7 की एनर्जी आई है, लेटर एल आया है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उनको चेज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। टैरो रीडिंग्स देख रहे हो बहुत सारी, एक दो देखो तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत सारी देख रहे हो तो उसको चेजिंग ही कहा जाता है। तो आप उनको चेज़ कर रहे हो, आपके पार्टनर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं, उनका ध्यान अपने काम की तरफ है, अपनी ग्रोथ की तरफ है। वो अपने काम को लेकर भी बहुत पैशनेट फील करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो देवदास बन के बैठे हैं, नहीं, वो इस समय अपने काम के ऊपर फोकस हैं और इतना पैसा कमा लेना चाहते हैं कि ये आपको दुनिया भर की खुशी दे सकें। यहाँ पे डंबल बना है सी, तो हो सकता है या आपका जिम हो सकता है या आपके पार्टनर का, या आप जिम करना आपको अच्छा लगता होगा या आपके पार्टनर जिम जाते होंगे। यहाँ वी बना है, ये देखो, ये सी की एनर्जी आई है। कम्युनिकेशन आता हुआ आपकी तरफ मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी पहले ये स्टेबल नहीं थे और ये डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो इनको इस तरह से लगता था कि ये इस रिलेशन में आपको क्या दे सकते हैं। अंदर से ये काफ़ी परेशान थे, जो कि इन्होंने नहीं बताया है आपको उस समय। हो सकता है कि आप इनसे ज़िद करते हो कि कमिटमेंट दो, शादी दो, घर में बात करो, लेकिन अंदर इनके क्या चल रहा था मे बी आप नहीं समझ पाए, जिसके कारण ये इन्होंने ये सोचा कि इसको मैं क्या ही समझाऊं कि मैं तो खुद ही स्टेबल नहीं हूँ, मैं तुम्हें कहाँ रखूँगा। तो इन्होंने आपसे दूरी बनाई। लेकिन यहाँ मुझे अब इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर स्टेबल हुए हैं। आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट का कारण बनी, जो ठीक है। तो फैमिली हो सकती है, इनके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, भैया भाभी, मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। शेड्स बने हैं, यहाँ तो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है शेड्स डालना अलग अलग तरह के। यहाँ आप स्पेक्स डालते हो या आपके पार्टनर स्पेक्स डालते हैं। एंड मुझे इस तरह से भी लग रहा है इनकी आंखों से कुछ, जो एक चश्मा था ना, जिस चश्मे से ये दुनिया को देखते थे, वो चश्मा उतरा है, क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी जैसे फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। कई बार फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो। आर की एनर्जी आई है स्मॉल लेटर में। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पैशनेट है। ओहो, बीच में ही बात रह जाती है। ओके, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी खुद की ईगो हो सकती है, इनका काम भी हो सकता है, एंड इनके आपका कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, एज गैप हो सकता है। लेटर जी की एनर्जी आई है, एम बना है, ये दो हार्ट बने हैं अगर आपको दिख रहे हैं। ओके, अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो उनका लव पार्टनर हो सकता है। आप फ्लेम को देखो, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं अभी इस समय पे। कल रात इन्होंने आपको बहुत मिस किया है, बहुत ज़्यादा, और अभी भी रात का नशा अभी भी इनकी आंखों में है, सुरूर है आपका इनको। इनका अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो यस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में फैमिली, इनके पार्टनर, आपके पार्टनर, ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। जो भी रेजोनेट करे वही रखना है, कुछ भी ज़बरदस्ती फिक्स नहीं करना है। यहाँ पे एक बेबी की इमेज आई है, ये देखो, तो या तो आपके बच्चे हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप सिंगल हो सकते हो, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पे नीलकंठ की, आई होप आपको दिख जाए, नीलकंठ की इमेज आई है। नीलकंठ एक बर्ड होता है, बहुत प्योर बर्ड होता है और बहुत शुभ साइन होता है। तो आपको अगर आज नीलकंठ की, आप ना सर्च कर लेना गूगल पे, आपको उनकी पिक्चर मिल जाएगी। नीलकंठ की इमेज दिखती है या वो आपको दिखते हैं, मुझे बहुत दर्शन होते हैं इनके, तो समझ लीजिएगा इस रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी सेम है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। स्टक तो हैं, स्टक हैं, काम को लेकर बहुत सीरियस है, बहुत बर्डन ले रखा है इन्होंने काम को लेकर। यू की एनर्जी आई है, एंड इस तरह से लग रहा है कि इन्होंने आपको कोई नेकलेस दिया है, कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है। ये नेकलेस की इमेज बनी है। वेट,
हाई टूट जाएगा, टूट गया। हो सकता है कि आपने अभी इस समय कुछ नेकलेस डाल रखा है या कुछ पर्ल्स का सेट डाल रखा है, पर्ल्स के टॉप्स हैं, गले में हार डाल रखा है, कुछ इस तरह से भी मुझे लग रहा है। पर्ल दिख रहे हैं मेरे को, मोती की माला कहते हैं ना जिसको, वो। आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी क्रेव कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ट्रॉफ़ी दिख रही है, या तो आपने बहुत कुछ जीता है और आपके रूम में लगी हुई हैं, यहाँ पे ट्रॉफ़ी दिख रही है, या आपके पार्टनर के पास है वो एक, मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि उन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत कुछ हासिल किया है। ये पता नहीं किसकी एनर्जी है जो मैंने कैच करी है। आपको वेट, मैं ना रेड कैंडल लेती हूँ, मेरे को ना सुबह मिल नहीं रही थी। नाम लीजिएगा अपने पार्टनर का, इस कैंडल की देखो, फ्लेम देखो, इस फ्लेम को देखिए और याद कीजिए अपने पार्टनर को। ओके, किसी को चोट लगी है क्या? मुझे बैंडेज दिखाई दे रही है, बैंडेज। थर्ड पार्टी, यहाँ मुझे आप दोनों के बीच में फैमिली नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपके बारे में, इनके घर वालों को पता है और वो इस रिश्ते से इनकार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पंखा दिख रहा है, पंखा जलते हैं ना हाथ से, ये देखो पंखा बना हुआ है। तो यहाँ तो आपके यहाँ लाइट गई है क्या? मेरे यहाँ तो गई हुई है, लेकिन पंखा दिख रहा है मेरे को। यहाँ तो कुछ एक डेकोरेशन पीस भी होता है ना जो वॉल पे लगाते हैं, मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है। बताना अगर ऐसा है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप किसी ऑफिस में बैठे हो, ये ग्लोब की एनर्जी है, ये ग्लोब बना हुआ है, ये देखो। ये देखो, बहुत मिस किया है आपको। देखो मैं बता रही हूँ, फिर से आइसक्रीम बनी है, चेक कर लो। मैं आपको दिखाती हूँ, कोई भी टैरो रीडर आपको ऐसे इमेजेस नहीं दिखाता है। मैंने देखी हैं बहुत सी रीडिंग्स, लेकिन कोई भी ऐसे इमेजेस नहीं दिखाता है। मुझे कई बार लगता था कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन नहीं, इससे आप लोगों को बहुत सी क्लैरिटी मिलती है ना। तो ये देखो आइसक्रीम की इमेज बनी है। तो आज क्या इरादा है, कौन सी खा रहे हो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। मैं तो बटर स्कॉच खाने वाली हूँ आज। ओके, क्लाउड्स दिख रहे हैं, हार्ट बने हैं बहुत खूबसूरत से। बहुत मिसिंग एनर्जी है, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओ माय गॉड, वो आपको बोल रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता ही रहूँगा। आप फ्लेम को देखो, बहुत मिस कर रहे हैं उन पलों को जो पल आप दोनों ने एक साथ बिताए हैं। मे बी आप दोनों एक ही वर्क प्लेस पे काम करते हो, एक ही जगह पे काम करते होंगे। ये हो सकता है कि आपको पिक एंड ड्रॉप करते हो। तो वो जब हम पीछे बैठते हैं और अपने पार्टनर को पकड़ते हैं, उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं कि काश वो मेरे साथ होती अभी समय, या काश वो मेरे साथ होता। बहुत सी बातें ये आपसे करना चाहते हैं, बहुत सी बातें इनके मन में, बहुत सी बातें हैं। अभी फाइनेंशियली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। मेरे को कुछ लेटर दिख रहे हैं, जे की एनर्जी है, जी मैंने आपको बताया था जो बना था। एम की एनर्जी है, ओ है, आई है। देखो कितना खूबसूरत हार्ट बना है। आपके पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं, ये रात भर सोए नहीं हैं, बहुत कम सोए हैं, नींद बार बार टूटी है। मे बी आपको सपनों में देखा है तो आपको बहुत मिस किया है। अच्छा, मेरे को किसी ने बोला था कि दी मुझे यूरिन की इन्फेक्शन है, या मैंने बताया था ना आपको रीडिंग के दौरान, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना टेस्ट करवाइए। मे बी मैं ये पहले बोल चुकी हूँ यहाँ, मुझे लगा एकदम से माइंड में आया, क्योंकि यहाँ पे फिर से मुझे आज दिख रहा है यूरिन इन्फेक्शन, यहाँ पे एनर्जी आई है उस चीज़ की। आपके हेल्थ इशू हो रखे हैं, आप बहुत परेशान हो, आप अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, क्योंकि आप काफ़ी लंबे अरसे से अपने पार्टनर की वेट कर रहे हो। उधर आपके पार्टनर की एनर्जी में देखूँ तो वो काफ़ी आपको लेकर पॉजिटिव हैं। वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, वो हल ढूंढ रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि हम दोनों का यूनियन हो जाए, मेरी उससे शादी हो जाए। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं, अगर मेरे घर वाले माने भी नहीं तो भी मैं इससे शादी कर सकूँ, इसको दुनिया का सारा सुख दे सकूँ। मुझे कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहा है। नंबर 7 है, नंबर 1 है, नंबर 6 है, लेटर सी है,
जी है, एम है, ओ है, टी की एनर्जी है, पी है, यू है, के है। यहाँ पे एक दूध की बोतल बनी है, छोटा बच्चे की होते हैं ना, फीडर होता है, वो मुझे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आपका बेबी हो, कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये क्लाउड्स बने हैं, हमारे इधर तो बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। फुटप्रिंट्स बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आपकी तरफ एक्शन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सोच रहे हैं कि मैं कैसे उसको अप्रोच करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में ये बात तो है कि वो मेरे से नाराज़ हैं, वो गुस्सा होगी अगर मैं जाऊंगा। मुझे अभी स्क्रीन पे 16 नंबर दिखा, तो मैं उसके पास अगर जाता हूँ तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या वो समझेगी मेरी परिस्थिति को कि ऐसी ये सिचुएशन थी, इसके कारण मैंने एकदम से चुप्पी साध ली थी या एकदम से उससे दूर हो गया था। ये बात सोच रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, ये चाहते हैं आपका हाथ अपने हाथों में लेना। यहाँ मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है नज़र। आर है, के है, एस की एनर्जी है, एच भी दिख रहा है, पी भी दिख रहा है। डिवाइन इनको बहुत गाइड कर रहे हैं, बहुत सी सिंक्रोनिसिटी, आपका नाम इनको दिखाया जा रहा है। मे बी इनको सपनों में गाइड किया जा रहा है, एंजल्स आपके लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी ये उनके साथ रेजोनेट करेगा जो अपने काम के ऊपर फोकस हैं, अपने पार्टनर को याद करते हो, टैरो रीडिंग देखते हो, लेकिन साथ साथ आप अपने ऊपर भी मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। फिजिकली अट्रैक्शन मैं यहाँ पे बहुत देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखो फ्लेम को, देखो साथ ही बढ़ गई है। फिज़िकली ये आपको लेकर बहुत फेंटिसाइज करते हैं कि काश वो मेरे साथ अभी इस समय होती। बहुत सा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये भी सोच रहे हैं कि बहुत सा टाइम वेस्ट हो रहा है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है हम दोनों को अलग हुए, क्या वो मेरी वेट कर रही होगी। आपके पार्टनर बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा, कि उनको बहुत से लोग अप्रोच भी करते होंगे। ये अपने आप को लेकर बहुत पॉजेसिव हैं। आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी है। ये अपनी लुक्स का बहुत ध्यान रखते हैं और अपने, इनको पता है कि किस सिचुएशन में किस जगह पे कैसे कपड़े डालने हैं। मतलब कि ये बहुत चार्मिंग है एंड इनकी बातें भी इतनी स्वीट हैं कि दिल करता होगा कि घंटों बैठे ये मेरे सामने और मैं इसकी बातें सुनती रहूं और इसको देखती रहूं। यहाँ पे बटरफ्लाई बनी है, हो सकता है आपको बहुत सी बटरफ्लाई दिख रही हैं आजकल, आपको बहुत से एंजल नंबर भी दिख रहे हैं। आप फ्लेम देखो मेरे से ना, आप कैंडल पकड़ी नहीं जा रही है, देखो बहुत पैशनेट है, ये आपको हक करना चाहते हैं, इनकी डिज़ायर है ये आपको हक करें, ये आपको हक करना चाहते हैं। आप दोनों में एज गैप दिख रहा है, ओके मैंने ठीक कर दी। हम दोनों में मुझे यहाँ पे एज गैप दिख रहा है, 10-15 साल का एज गैप तो मुझे नज़र आ रहा है। एंड दूरी भी काफ़ी दिख रही है, जोग्राफिकली एंड फिज़िकली आप एक दूसरे से काफ़ी दूर हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ टेलीपैथिकली, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ओके आपके पार्टनर की हाइट काफ़ी अच्छी हो सकती है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। 5'10", 5'8", 5'11" मुझे इस समय एनर्जी पिक हो रही है। 444 नंबर, 111 नंबर, 555 नंबर, 999 नंबर, 1010 नंबर, 1111 नंबर आजकल आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप मोबाइल खोलते हो तो आपको ये नंबर दिखता है, कोई कुछ काम कर रहे हो, किसी पेपर पे दिख रहा है, बुक पे दिख रहा है, कॉपी पे दिख रहा है, कुछ इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि एंजल्स आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस समय मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि उस समय आपको क्या करना है। जैसे ही नंबर दिखे, वैसे तो मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डालती हूँ, लेकिन जैसे ही आपको ये नंबर दिखे उस समय देखो कि आप उस समय सोच क्या रहे थे, फिर उस नंबर को सर्च करो गूगल पे और ये देखो कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपके थॉट्स को लेकर। क्योंकि मोस्टली हम लोग ना नेगेटिव ही सोचते हैं। जब हम अपने पार्टनर को याद करते हैं, दूरी होती है, तो हमको यही लगता है कि यार मैं उसको, अभी मुझे 2020 दिखा, तो हम ये सोचते हैं कि यार इतना टाइम हो गया, वो मुझे भूल चुका होगा, वो मुझे याद भी करता होगा। हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्योंकि
क्या आपको अपने प्यार पे ट्रस्ट नहीं है? अगर यूनिवर्स आपको ये एंजल्स नंबर दिखा रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, रेनबोस दिख रही हैं, हार्ट दिख रहा है, उनका नाम दिख रहा है, तो क्या ये काफ़ी नहीं है आप लोगों के लिए कि आपके पार्टनर आज भी आपको मिस कर रहे हैं? अब यूनिवर्स आपसे कैसे बात करें, कैसे आपको समझाएं कि जिस रिलेशन में आप लोग हो ये एक प्योर रिलेशन है, पास्ट लाइफ रिलेशन है, आपके पार्टनर कहीं नहीं जाने वाले। ये मैंने कई बार बोला हुआ है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, जो मैस्कुलिन होते हैं ना वो अक्सर भागते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है ना कि सामने वाला मुझे इतना प्यार दे रहा है, अनकंडीशनल लव, क्योंकि आप लोग उनसे अनकंडीशनल लव चाह रहे हो। मुझे 2112 दिखा मुझे नए एंजल नंबर दिख रहे हैं आज बहुत सारे, 111 दिखा भी फिर से। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये व्यक्ति तुम लोगों के लिए ही बना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर ऐसा होता है, ये तब तक होता है जब तक आप उनको चेज़ करना नहीं छोड़ते हो। जैसे ही आप उनको चेज़ करना स्टॉप कर देते हो, अपने ऊपर काम करते हो, आपके पार्टनर फिर आपको चेज़ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने कई बार इस चीज़ के बारे में बताया है कि आप अपने पार्टनर के बारे में अगर आपको उनकी याद आती है, कोई बात नहीं, याद करो, थैंक यू बोलो। अगर उनका नाम दिख रहा है तब भी थैंक यू बोलो कि थैंक यू, उनका नाम लेते हुए कि थैंक यू, तुम मुझे ABCD, तुम मुझे अभी इस समय याद कर रहे हो। अगर उनके सपने आते हैं, सपने इस तरह से आ रहे हैं कि उनको आप दिन भर याद कर रहे हो, तो वो कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, इसीलिए आपको ड्रीम आ रहे हैं। हाँ, आप उनको याद नहीं कर रहे हो फिर भी उनके सपने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यस, कहीं ना कहीं वो आपका ड्रीम देख रहे हैं। बहुत सी मैंने ऐसी बातें आपको हर रीडिंग में बताई हैं, तो उनको समझो। आप डेस्परेट होते हो, मुझे रो रो के मैसेज करते हो कि दी मेरे लिए प्रेयर कर दो। मेरी प्रेयर करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ, लेकिन आपके वर्क करने से ये सब कुछ होगा। आपका यूनियन तभी होगा अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हो। आप ये बताओ कि आपके गोल्स क्या थे इनकी लाइफ में आने से पहले। आप उन गोल्स को पूरा करो। आप लाइफ को कहाँ देखते हो? क्या आप बिना पैसे के रह पाओगे? आप अपने पैरों पे खड़े रहो ना। आप क्यों सोचते हो कि मेरा पार्टनर आएगा, वही मेरा रिचार्ज करवाएगा, वही मुझे पालेगा पोसेगा और मुझे प्यार भी वही देगा? तो आप क्या दोगे उनको? आंसू? आप लोग मैं ये एक ना आपको एक तरह से गाइड कर रही हूँ, तो इसको आपने माइंड नहीं करना है, ठीक है? देखो, आप लोग क्या करते हो, आप उनको उनसे क्या चाहते हो कि ये मुझसे लवी डवी बातें करें, मुझे पुच्ची करे, मुझे किसी करे, मुझे हक करे, ठीक है, मुझे फिज़िकली मुझे मतलब टच करे, ठीक है? मतलब हमारे आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन आपके पार्टनर के माइंड में इस समय क्या चल रहा है कि वो चाहते हैं कि वो इतना स्टेबल हो जाएं कि वो आपको दुनिया की हर खुशी दें। वो अपने काम पे फोकस हैं। आप ये भी बात नोट करो कि वो अपने काम पे फोकस हैं और आप उनकी तरफ उतना ही अट्रैक्ट हो रहे हो। अभी मुझे 333 नंबर दिखा, तो एंजल्स बोल रहे हैं, ये एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहे हैं मुझे, इसीलिए मुझे एंजल्स दिख रहे हैं। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप उनको क्या दे रहे हो। जब भी वो आएंगे आप उनसे क्या बोलोगे? शादी कब कर रहे हो, कब बताओगे अपने घर वालों को? क्यों अगले को फोर्स करना, क्यों उनको बर्डन डालना? वो तो आगे ही परेशान है। एक तो आपकी दूरी का गम है उनको, एक घर वालों की प्रॉब्लम है, जो भी आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, ठीक है, तो उस सिचुएशन का भी तो उनको टेंशन है, आपसे दूर जाने का भी टेंशन है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जब आपके पार्टनर आते हैं, 1-2 दिन आप ठीक रहते हो, फिर से आप ना शुरू हो जाते हो, घर वालों को कब बताओगे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, किससे बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? स्पेस दो, सामने वाले को छोड़ दो। मुट्ठी में बांध के रखोगे, उनका दम घुटेगा, वो आपकी लाइफ से फिर से चले जाएंगे। इस चीज़ को अवॉइड करो। थोड़े से आप स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। देखो, जब आपके पार्टनर आए तो उनको भी लगे वाओ यार, मैंने तो काम किया ही किया, इसने भी किया। अब वो देखो बहुत परेशान है आपके पार्टनर, वो इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। 444 नंबर दिख रहा है मुझे। एंजल्स मुझे ये बोल रहे हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है मेरे कुछ व्यूवर्स कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो आप लोग, तभी आपको आपके पार्टनर का कॉल मैसेज नहीं आ रहा है। अगर आप कोई चैंटिंग कर रहे हो, कोई टेक्निक कर रहे हो, फिर भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, यार मैंने ये टेक्निक करी है, उसका फ़ोन क्यों नहीं आया? मैं ये चैंटिंग कर रही हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं आया? आपने लेट गो तो किया ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, वो आपको दुनिया का हर एक सुख देना चाहते हैं, लेकिन आप उनको क्या देना चाहते हो? आप उनको, जैसे ही वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे आप खुश हो जाओगे, फिर आप वही बोलोगे कि कमिटमेंट कब दोगे?
तुम किससे बात कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, मुझसे बात करो, कॉल करो, मैसेज करो। वो बंदा क्या होगा, परेशान हो जाएगा और फिर से चला जाएगा कि ये तो अभी तक वैसे ही है, मैं जैसे छोड़ के गया था ये तो वैसा ही है, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं आया, तो मैं अभी और काम कर लेता हूँ। आप देखो ना, आपके पार्टनर जितना अपने आप को काम में बिजी कर रहे हैं, आपको देख नहीं रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, आप उनकी तरफ उतना ही अट्रैक्ट हो रहे हो। इस चीज़ को आपने नोटिस किया? ध्यान से सोचिएगा। तो आपके पार्टनर अभी इस वक्त पे बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इशू है तो उसकी भी उनको टेंशन है, क्योंकि आपको तो टेंशन नहीं है ना, आपकी फैमिली मानी हुई है, आप माने हुए हो, तो आप तो रेडी हो शादी के लिए, लेकिन अब उनको कैसे मनाना है? अगर आप में एज गैप है, आपका रिलीजन अलग है, या आपके जो पार्टनर हैं वो अभी तक स्टेबल नहीं है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो वो ये सोच रहे हैं अगर आपने प्यार किया है तो उन्होंने भी तो आपसे प्यार किया था, आप ये क्यों सोचते हो कि उसने प्यार नहीं किया? आप इस अफर्मेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, थर्ड पार्टी की ओर उसका ज़्यादा ध्यान है, वो मुझे याद नहीं करता। ये अफर्मेशंस ही हैं, इनको लिखोगे ये अफर्मेशंस बनेगी, नेगेटिव अफर्मेशंस। आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। 5 दिख रहा है मुझे अभी, 555। इट मीन्स कि एंजल्स चाह रहे हैं कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं और आप इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाओ कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। लिखो, आप लिखो अपने बारे में कि मैं उसके बारे में ऐसा सोचती हूँ। डीप ब्रीथ कीजिए, मेडिटेशन पे बैठिए 5-10 मिनट के लिए, आंखें बंद कीजिए और फिर अपने पार्टनर का नाम लीजिए और फिर सोचिए कि आपके माइंड में कौन कौन से थॉट्स आते हैं। अगर नेगेटिव थॉट आते हैं तो आप उसको ब्लैक पेन से लिखिए एक पेपर पे और उनको बर्न कर दो और यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दो। आप देखोगे आपको रिलीफ मिलेगी। नेक्स्ट डे भी ऐसे करो। अगर आपको आता है कि ये यार मुझे मैसेज नहीं आ रहा, वो मुझे मैसेज नहीं करेगा तो वो नहीं कर रहा है, वो मुझे याद नहीं करता है, नहीं याद करता है तो वो नहीं कर रहा है, वो अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहा है। यार मेरी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, मैंने ये टेक्निक करी है, ये वर्क नहीं करी है, नहीं, नो बोल रहे हो ना आप, ये अफर्मेशन बोल रहे हो ना, तो वो नहीं हो रही है। आप समझ रहे हो मेरे इस पॉइंट को? तो आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव रहना है, अपने आप को हील कीजिए, अपनी मेडिटेशन पे बैठिए, ओम का जाप कर सकते हो आप। अच्छी तरह से अपने मन को टटोलिए कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ या मैं क्या सोच रहा हूँ। अपने आप को हील कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, लेकिन ज़्यादा काम आपका है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी दिखाई दे रही है जो कि इतनी इजीली आपको भगवान परोस के नहीं देंगे। अगर आप गिव एंड टेक है, भगवान चाह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो तो मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। और भगवान आपसे क्या मांग रहे हैं? उनको कोई पैसे का लालच है क्या? उनको कुछ आपसे सोना चांदी चाहिए? नहीं, भगवान चाह रहे हैं कि तुम मेरे इतने प्यारे बच्चे हो, मैं तुम्हारी ग्रोथ देखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के ऊपर तुम घूमी जा रहे हो, वो तुम्हारी दुनिया है, मैं तुम्हें वो दूंगा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम रो रहे हो। क्यों रो रहे हो? क्या तुम रोने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम इस व्यक्ति के लिए अपना टाइम वेस्ट करने के लिए पैदा हुए हो? कहाँ गए तुम्हारे सपने जो तुम मुझसे मांगते थे कि भगवान मुझे पास कर दो, मुझे लाइफ में ये बनना है, भगवान मुझे पास कर दो, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मेरी नौकरी में, मेरी जॉब में तरक्की कर दो, मुझे ये चाहिए। भगवान आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे तू ग्रोथ कर, तो अपने काम के ऊपर ध्यान कर, ये तेरा ही है, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर करके आए हो आप लोग कि भगवान हम दोनों नीचे जाएंगे, अपना अपना काम करेंगे, जो पेंडिंग काम है उसको पूरा करेंगे और फिर हम दोनों का यूनियन हो जाएगा। और भगवान ने आपको क्या बोला है? तथास्तु। तो आप क्या कर रहे हो? तो तभी इतने ऑब्स्टेकल्स हैं। आई होप मैं आपको कुछ समझा पाई, आप समझ पाए इस चीज़ को। तो आपने पॉजिटिव रहना है। थोड़ा सा सॉन्ग सुन लीजिए, उनकी याद आती है, याद कीजिए, यार फ़ोटो देख लो, कोई बात नहीं, ये चेजिंग नहीं होती है, लेकिन ये नहीं कि फ़ोटो पकड़ के रो रहे हो। अगर आप फ़ोटो पकड़ के रो रहे हो ना, तो आप उसको वही वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, तुम नहीं आ रहे हो, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, तुम मुझे भूल गए हो, ठीक है? तो वो क्या हो रहा है, आप उनको वही वाइब्रेशंस दे रहे हो। फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप जाने अनजाने कर रहे हो विद नेगेटिव अफर्मेशंस। रीडिंग लंबी हो गई है और ज्ञान भी लंबा हो गया है, तो चलें आज हम बस इतना ही देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। एंड आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है। हाँ, साइन रह गए हैं मुझे यहाँ पे, जो ओल्ड जोडियक साइन होती हैं, ठीक है? ये रीडिंग जो कैंडल वैक्स होती है ओल्ड जोडियक साइन होती है, ठीक है? तो ओल्ड जोडियक साइन है एंड बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा और अपने पार्टनर को चेज नहीं, अट्रैक्ट करना है।
बहुत सारे प्यार के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।